इस कुरान को मिटा नहीं सकती कोई दुनिया की ताकत। दुनिया में किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि कोई कुरान को मिटा दे, नहीं मिटा सकता कोई कुरान को। ये अल्लाह की चीज है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम को कोई मिटा नहीं सकता। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर जो कुरान नाजिल किया गया है, इस कुरान को लोगों तक पहुंचा दीजिए। आपने इस कुरान को लोगों तक पहुंचाया। फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतहु। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपने पैगंबरी का हक अदा नहीं किया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत की कोई भी चीज छुपा ली है, कुरान की कोई भी आयत बताने से उन्होंने गुरेज किया है, तो फ़क़द आज़म अल-फ़िरियत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सबसे बड़ा झूठ बताता है, वो सबसे बड़ा झूठा है, वो इंसान सबसे बड़ा झूठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की वो आयत जो सूरह तहरीम की है, सूरह तहरीम की आयत, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, अल्लाहु अकबर, नहीं छुपाया। इस आयत को भी नहीं छुपाया जिसमें नबी से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्ते जहश के पास जाकर रोजाना असर के बाद क्या पिया करते थे? शहद पिया करते थे और पानी पिया करते थे। लोगों की आदत होती है कि असर के बाद हम लोग चाय पीते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप शहद पिया करते थे ज़ैनब बिन्ते जहश के पास। लेकिन अज़वाज मुतहरात में से, बीबियों में से कुछ को ये खलल पैदा हो गया दिमाग में कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब ही के पास जाकर काहे ये शहद पीते हैं रोजाना, शहद पीना हम बंद करवाएंगे। कुरान में है सूरह यूसुफ में, इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों के बारे में कहा गया है या औरतों की जो चालबाजियां है ना बहुत जबरदस्त है। उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ हैं, उनके जरिए से ये कहा गया कि नहीं, उस वक्त एक बदबूदार चीज मिलती थी मगाफिर। मगाफिर लोगों ने, हजरत आयशा ने भी कहना शुरू कर दिया, लगता है क्या मगाफिर खाकर आए हैं, बड़ा बदबू आ रहा है आपके मुंह से, बदबू आ रही है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप मगाफिर आपने खाया हो। फिर दूसरी बीवी के पास जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, मगाफिर आपने खाया है। उम्मे सलमा भी कहती हैं, हफ्सा भी कहती हैं, आयशा भी कहती हैं, सबों ने यही कहना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने तो मगाफिर खाया ही नहीं है, मैंने शहद खाया है, लेकिन मैं भी शहद खाना ही छोड़ देता हूँ, मैं शहद को हराम करार देता हूँ, अब नहीं खाऊंगा, अब ज़ैनब के पास जाकर शहद खाऊंगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, ताकि ये बीवियां खुश रहें, ताकि ये बीबियां खुश रहें। अल्लाह ने नाजिल कर दिया, ए नबी, आप उस चीज को हराम क्यों कहते हैं जो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया। तब तक मर्ज़ात अज़वाजिक, क्या तुम बीबियों को खुश रखना चाहते हो? तुम्हारी बीबियां खुश रहें तुमसे, ये करना चाहते हो? अल्लाह के रसूल अगर छुपाते तो इस आयत को छुपा लेते, लेकिन नहीं छुपाया। जो कुछ भी कुरान में नाजिल हुआ सब कुछ दुनिया वालों को बता दिया। दोस्तों, ये किताब हिदायत है। एक कंपनी अगर कोई गाड़ी बनाती है, वो कंपनी, तो वो कंपनी गाड़ी के लिए एक मैनुअल बुक शाये करती है और उसमें डायरेक्शन दिया जाता है कि इस गाड़ी को किस तरह से चलाया जाएगा, फर्स्ट गियर कैसे लगेगा, क्लच कैसे पकड़ा जाएगा, किस में कितना दम है, तेल किस इसमें कितना खाएगा, क्या सब कुछ। और अल्लाह जिसने इंसानों को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत
इंसानों की तकदीरें लिख डाली, सबकी रोजी रोटी दे रहा है, वो अल्लाह इंसानों को ऐसे छोड़ देगा बगैर कुरान के, बगैर हिदायत के, बगैर रहनुमाई के, बगैर किसी चीज बताए हुए? क्या आप सोच सकते हैं कि अल्लाह अपने बंदू को यूं ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा बंदू को, बल्कि बंदू को किताब हिदायत दी। और इसके बारे में क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वल्लाहि लम यस्मा बी यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा लम युमिन बी इल्ला अदखलहु अल्लाहु अन्नार। कोई मेरे आ जाने के बाद कोई यहूदी हो, नसारा हो, सुनता है मेरे आने के सिलसिले में कि मोहम्मद दुनिया में आ चुके हैं, कुरान लेकर आए हैं, और वो मेरे ऊपर ईमान नहीं लाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान को पकड़े बगैर, कुरान पर ईमान लाए बगैर, कुरान के रास्ते पे चले बगैर कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता, जन्नत नहीं जा सकता, आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता दोस्तों। लिहाजा ये कुरान, जिस कुरान के बारे में इतना कुछ है, और इस कुरान को जो लोग मिटाना चाहते हैं, सोचिए कि उससे बड़ा जालिम और बदतमीज और बेहुदा और नाकारा और बदनसीब और बदकिस्मत कौन हो सकता है जो कुरान को बदलना चाहता है, जो कुरान को बिगाड़ना चाहता है, जो कुरान को की हिफाजत करना नहीं चाहता। कुरान की हिफाजत करना अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन हुफ्फाज़ किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान, ये कुरान इतना बड़ा मोजज़ा है कि इस कुरान को हिफाजत करने की, सीने में महफूज रखने की, याद करने की तौफीक दी है बच्चों को। ये छोटे छोटे बच्चे इस कुरान को हिफ्ज करते हैं, और हिफ्ज करने के बाद उसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाती है। या उम्मुकुम अक़राउकुम लिकिताबिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से वो शख्स इमामत करेगा जो किताबुल्लाह सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, कुरान ज्यादा बेहतर पढ़ना जानता होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अम्र बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के साथ इस्लाम लाते हैं। उनकी उम्र सिर्फ 6 साल या 7 साल। अम्र बिन सलमा की उम्र, पूरा कबीले वाले, पूरे गांव वाले मुसलमान एक साथ होते हैं। और अम्र बिन सलमा बकरी चराते हुए, चराने जब जाते थे तो मुस्लिम लड़कों के साथ जब उनकी मुलाकात होती थी तो मुस्लिम लड़के कुरान याद किए हुए थे, वो लोग सुनाते थे, कहा कि हमको भी सुनाओ, हम भी याद करते हैं। बकरी चराते चराते अम्र बिन सलमा ने कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा याद कर लिया। और जब सारे लोग, गांव के सारे लोग मुसलमान हुए तो इम्तिहान लिया गया कि सबसे ज्यादा कुरान किसको याद है, सबसे ज्यादा कुरान किसको याद है। पता चला अम्र बिन सलमा को सबसे ज्यादा कुरान याद, सबसे ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्र बिन सलमा इमामत करेगा। उम्र कितनी है, बड़े बूढ़े सब उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उम्र कितनी है? 6 साल से 7 साल। 6 साल से 7 साल। पता नहीं शेरशाहबादी समाज में किसने बता दिया कि उम्र वाला आदमी होना चाहिए इमामत के लिए। अरे इमामत के लिए कारिए कुरान होना चाहिए, इमामत के लिए कुरान का ज्यादा पढ़ने वाला होना चाहिए, हाफिज कुरान होना चाहिए। लिहाजा ये कुरान की बड़ी अहमियत है, और ये इस कुरान के मुताबिक हमारी अगर जिंदगी गुजरती है तो उससे बढ़कर खुश नसीब कोई नहीं, उससे बढ़कर खुश नसीब कोई नहीं। लेकिन कुरान को हम लोगों ने पीछे डाल दिया, कुरान को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। कुरान के मुताबिक हम अमल नहीं करते और हम चाहते हैं कि हमारे हालात में तब्दीली आए। कुरान को हम नहीं मानते, कुरान के मुताबिक हम अमल नहीं करते। कुरान में क्या कहा गया? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।
अपनी हालत के बदलने का ख्याल पैदा कीजिए। हम लोग सिरसाबादी समाज से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग कुरान और हदीस के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे दरमियान कुरान से मोहब्बत का जज्बा हमारे दरमियान दिखाई नहीं देता। यही गांव है झब्बूटोला गांव, यही गांव है तहस नहस हो गया। कितने गांव तहस नहस हो गए। बबला बना चला गया, यूसुफ टोला चला गया, छर्रामारी 40 साल पहले चला गया, गारट टोला चला गया, गुआगाछी चला गया। एक लंबी पट्टी थी आलिमों की, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पैदा हुए थे, बड़े बड़े उलमाए किराम उलमाए हदीस मौजूद थे, और वो लोग इस इलाके में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की दावत को आम करते थे। दोस्तों, हम लोगों ने कुरान का पीछा छोड़ दिया, कुरान के पीछे चलना छोड़ दिया। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ज्यादा जिल्लत में डाल दिया है। लेकिन उस जिल्लत के बावजूद उस जमाने में जो मुसलमान जिसके पास 100 बीघा जमीन थी, 200 बीघा जमीन थी, 300 बीघा जमीन थी, आज उनकी औलाद ठीक ठाक जिंदगी नहीं गुजार रही है। जो लोग गरीब थे, दुखी थे, जो लोग उनके घरों में कमाई धमाई करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर बदलाव लाया। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव जो सिर्फ रोजी रोटी और कपड़े में आ जाए, ये बदलाव आपके लिए काफी नहीं है। आपके लिए मेन बदलाव है कि आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपकी जहनियत बदलनी चाहिए, आपकी हालत बदलनी चाहिए। आप कुरान के रास्ते पर आए, हदीस के रास्ते पर आए। कुरान और हदीस के रास्ते पर जब तक आप नहीं आएंगे, आपका कोई भी बदलाव अच्छाई की तरफ नहीं है, नहीं है। आज भी बहुत सारे आदमी जो इल्म से वाकिफ नहीं है, वो मुफ्ती बने हुए, वो फतवा देते